हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज मैं आप लोगों से बैक पेन के बारे में बात करने जा रही हूँ। आफ्टर डिलीवरी कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई है, सी सेक्शन के द्वारा हुई है, सीजेरियन डिलीवरी हुई है, तो उन लोगों के साथ एक शिकायत हमेशा बनी रहती है कि हमारे बैक में पेन हो रहा है, हमारे स्पाइन में पेन हो रहा है। और ये ऐसा पेन होता है जो बहुत लंबे समय तक खिंचता चला जाता है, पर हमें उससे रिलीफ नहीं मिलती। जब हम मेडिकेशंस के थ्रू जाते हैं तो हमें उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलती है, आराम होता है, बट अगेन वो परेशान हमें करना शुरू कर देता है। और ये मेरे केस में भी हुआ है। मेरे केस में ऐसा हुआ है कि आफ्टर डिलीवरी मेरी 3 डिलीवरीज हुई है और तीनों ही सी सेक्शन के थ्रू हुई है, सीजेरियन डिलीवरी हुई है। और मेरे साथ तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरी प्रेगनेंसी रही है कि वो सी सेक्शन, वो डिलीवरी के बाद मेरी जो साइड इफ़ेक्ट हुई थी एनेस्थेसिया की, वो मेरे सर पे हुई थी। कहने का ये मतलब कि एनेस्थेसिया जब हम देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ऐसा कहो कि आम भाषा में सुन्न होने का, या फिर जब हम ऑपरेट होने जाते हैं, ऑपरेशन के स्टेज में जाते हैं, उस टाइम पे जो इंजेक्शन हमारे स्पाइन में दी जाती है उसे हम एनेस्थेसिया कहते हैं। तो उसके इतने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि वो साइड इफ़ेक्ट इतना खतरनाक था कि मेरे सर में वो डायरेक्ट अफेक्ट किया था। मतलब मेरे इतना सीवियर हेड पेन आता था कि मैं अपने सर को थोड़ा नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाती थी, थोड़ा अपवर्ड नहीं देख पाती थी, राइट लेफ्ट, मतलब एक किसी भी पोजीशन में मूव करती थी ना तो मेरे सर का नस जो है ना वो बहुत ही सीरियसली एकदम टाइट होके और बहुत ख़तरनाक पेन आता था। तो वो मेरा साइड इफ़ेक्ट था उस एनेस्थेसिया का। और बहुत सारी लेडीज़ों को ऐसा होता है, एनेस्थेसिया के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो एक प्रोसीजर है सी सेक्शन का, तो हम उसके टूवर्ड जाना ही पड़ता है। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सी सेक्शन के थ्रू गुजरे हो और आपके साथ ऐसा स्पाइन पेन की प्रॉब्लम आ रही है, बैक पेन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो, हम ज़िंदगी भर मेडिकेशंस के ऊपर तो नहीं रह सकते। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ बिल्कुल यहाँ पे। अगर मैं खुद पे भी लेती हूँ, मुझे ये कह दिया जाए ना कि मैं डेली बेसिस की मेडिसिन्स लेना शुरू कर दूँ स्पाइन पेन के लिए या बैक पेन के लिए, तो वो पॉसिबल चीज़ नहीं है। कब तक इंसान मेडिसिन्स के भरोसे पे जिएगा। तो इसके लिए क्या हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी का स्टेज होता है उस टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होती है, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होती है। हम एक बेबी को कैरी कर रहे होते हैं तो उसका वेट गेन, हमारा वेट गेन, काफ़ी सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होती है। साथ ही साथ हमारी इमोशनल चेंजेस भी होती है। फिज़िकल तो जो होती है, मेंटल भी हमारे चेंजेस बहुत सारी होती है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। हार्मोनल चेंजेस जिसको हम कह सकते हैं आम भाषा में। तो अब इसको सेटल आउट कैसे करना है, मैंने खुद को कैसे एक हाई प्रेगनेंसी से, मतलब हाई कॉम्प्लिकेशन के वाली प्रेगनेंसी के साथ अभी नॉर्मल स्टेज में मैं कैसे आई हूँ। मेरे केस में ऐसा होता था कि मेरे बेबी का ग्रोथ नहीं होता था। मैं जो भी फूड लेती थी या जो भी चीज़ें खाती थी उसका वज़न मेरा वेट गेन कराता था, बट मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती थी। तो उस वजह से मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा पुट ऑन हो गया था। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये भी शेयर करूँगी कि मैंने अपना वेट कैसे डाउन किया। मैंने इतनी बड़ी जो है ना, मेरी अराउंड, आपको अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरा वेट कितने तक गेन हो गया था, तो 87 to 90 kg तक मैंने पुट ऑन कर लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे का ही वेट नहीं बढ़ रहा था, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो वो एक वीडियो में कवर मैं नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने अपना वेट इतनी तेज़ी से कैसे कम किया। अब कम टू द पॉइंट ये बात करते हैं कि अगर जिन लेडीज़ों के ये प्रॉब्लम हो रही है बैक पेन की, और डॉक्टर उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल ही ये चीज़ें लो डाइट में, आप बिल्कुल हैवी चीज़ें नहीं उठाओ, तो देखो गाइस, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, डॉक्टर आपको जैसा बोलते हैं आप करो वो चीज़, लेकिन खुद का भी दिमाग थोड़ा यूज़ करो। आप टोटली मेडिकेशंस पे या डॉक्टर पे डिपेंड मत हो जाओ। करो, आप सुनो, आपके लिए वेल ओके है अगर आपको सही लगता है तो, लेकिन कुछ पर्सनल भी थॉट रखो और कुछ अपने पर्सनल माइंड के हिसाब से भी चलो। कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आप सो के उठते हो तो थोड़ा योगा एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करो। और किसी भी तरीके का बैक पेन है ना, आप नोटिस करना, रिलैक्सेशन का काम सबसे बड़ा क्या करता है, जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो,
आप स्ट्रेच करोगे जितनी ज़्यादा अपनी बॉडी को, आप पहले दिन जब एक्सरसाइजेस शुरू करोगे ना, तो आपको मे भी हो सकता है पेन और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा पेन आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, पर चौथे दिन से जब आप उसको हैबिट में लाना शुरू करोगे, ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा कम होना शुरू होगा और आपको फ्रेशनेस भी फील होना शुरू होगा। आप एक चीज़ अपनी डेली रूटीन में 100% आप लेके आओ और इसका आप नोटिस करना इसका रिज़ल्ट। मैंने खुद ने नोटिस किया है, जब भी आपको बैक पेन होता है या स्पाइन पेन होता है, तो आप एक जगह पे एकदम शांति से बैठ जाओ, क्योंकि कई बार ये होता है ना, एंग्जाइटी के वजह से भी होता है बैक पेन, कई बार हमारे हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है, कई बार प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद नहीं लेने के वजह से भी होता है। एक चीज़ नहीं होता है ये बैक पेन होने का, कई सारा रीज़न होता है बैक पेन आने का। कई बार होता है कि हमारे बॉडी पे हमने इतना ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया, इतना ज़्यादा लोड दे दिया वर्क का कि हम रेस्ट करना तो भूल ही गए, तो वो भी एक रीज़न होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको करना ये है कि बिल्कुल आपको रिलैक्स होके काम होके बैठ जाना है, एकदम पोस्चर अपना स्ट्रेट रखना है और ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करनी है। मतलब आप सांस लो गहरी और सांस छोड़ो, सांस लो गहरी और सांस छोड़ो। और ये चीज़ अगर आप अर्ली मॉर्निंग में करते हो, उगते हुए सूरज के साथ फ्रेश एयर में, आप नोटिस करना आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे, आपको अपने सराउंडिंग की सारी चीज़ें अच्छी लगेगी और आपका दिन की शुरुआत ही आपकी बहुत अच्छी फ्रेशनेस के साथ होगी और पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। आप करके देखना इन चीज़ों को, और साथ ही साथ आप धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ, जैसे कुछ स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस करो, कुछ अप एंड डाउन के लिफ्ट्स करो, कुछ बॉडी मूव करने के एक्सरसाइजेस करो, थोड़े बहुत जॉगिंग करो, थोड़े बहुत वॉकिंग करो, और लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेस के साथ साथ अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो थोड़ा डांस करने का शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एकदम डांस करो, एरोबिक करो, ये करो वो करो, मैं ये नहीं कह रही। अभी आप नोटिस करोगे, डांस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप नोटिस करना, आप डांस को जब करना शुरू करोगे तो एक इंजॉयबल मोमेंट भी हो जाता है आपके साथ। आपका माइंड ऑटोमेटिक रिदम के साथ, डांसिंग के साथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और आप अच्छा फील करोगे। एक्सरसाइजेस भी हो जाते हैं एंड वर्कआउट भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ट्राई करके देखो, आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट मिलेंगे। वेट लूज़ भी इसके साथ साथ होगा इस फंडे को अपनाने के लिए। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करके देखो, अगर रिज़ल्ट नहीं मिले तो फिर आप मुझे ये चीज़ कह सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिली इस चीज़ की, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ट्राई की है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर जिन लोगों को बहुत ही सीवियर वाला पेन आ रहा है, मतलब वो थोड़ा मूव भी कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे स्टेज में आपको बिल्कुल भी मतलब उस चीज़ को लेट गो नहीं करनी है। आपको या तो बर्फ़ की थैली रखनी है, या तो गर्म पानी का सेक लो, या तो आइस वाटर का सेक लो। इन चीज़ों का सेक लो और साथ साथ में अगर दर्द बर्दाश्त नहीं है तो कोई पेन किलर डॉक्टर ने जो आपको प्रेस्क्राइब की है उसके तोड़ जाओ, 2-3 दिन लो, थोड़ा रिलैक्स होने दो उस पोजीशन को, देन आप चीज़ों को शुरू करो। ऐसा भी नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं है ना कि आप एकदम बहुत सीवियर पेन में हो और आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर दो, तो वो आपसे होगा भी नहीं। इसलिए इन चीज़ों को आप डे बाय डे अप्लाई करके देखो कि आपके बैक पेन में कितना रिलीफ आपको होगा। साथ ही साथ आप जितनी गर्मी अभी हो रही है ना, कोशिश करो ना कि आप खाने से ज़्यादा लिक्विड की चीज़ें लो, ठंडी जूसेस लो, फिर आप देखो कि आपकी दिन की शुरुआत से लेकर एंड तक, नाइट तक में आपका दिन कैसा रहता है। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका पूरा दिन कैसा रहा ये चीज़ों को अप्लाई करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपली आप लोगों को बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें मिली होगी और कुछ अच्छा मिला होगा सीखने को। ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कितनी रिलीफ मिली। और मैं कुछ वीडियोज़ ऐसे लेके आती रहूँगी आप लोगों के वेलबींग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।